सतीश जी, एक माफिया आपके लिए इतना सम्माननीय कैसे हो गया कि जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप बिना जी के अपने शब्द नहीं निकाल पा रहे मुंह से? देखिए प्राची जी, अतीक अहमद की हत्या, उनके भाई की हत्या कोई आम हत्या नहीं है। ये पूरी दुनिया के सामने में लाइव टेलीकास्ट हत्या और पुलिस कस्टडी में हत्या है। तो इस हत्या के प्रकार को आपको देखना होगा कि जो 2014 में मोदी जी ने जो नफरत का पौधा लगाया था, वो नफरत का पौधा 18 साल का हो गया है, 23 साल का हो गया है, 22 साल का हो गया है। उनके हाथ में पिस्टल है और पुलिस के बगैर भय के वो जा करके उनको ठोको नीति को आगे बढ़ाने का, जो योगी जी का ठोको नीति है उसको आगे बढ़ाते हैं। और मैं रोक रही हूँ सतीश जी आपको, चूंकि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर। मैं कह रही हूँ कि ये सवाल उठाइए, ये सवाल आप उठाइए, ये सवाल पूछे जाने चाहिए सरकार से। आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन आप जब जी शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो आपसे भी तो पूछा जाएगा कि इतना सम्मान क्यों उमड़ रहा है? क्या प्राची जी, अगर आप इतना बारीक तरीके से नजर रख रहे हैं तो बिहार भाजपा के जो सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने भी जी कहा है, तो उस पर डिबेट तो आप नहीं करा रही हैं। वो अभी अमित शाह जी ने उनको ताजपोशी की है, उन्होंने भी अतीक जी कहा था। तो कोई अपराधी है, उसकी उससे कोई सहानुभूति नहीं है। उसको जो कानून सजा दे उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। अरे सतीश जी, अगर उन्होंने सम्मान दे दिया तो आप भी सम्मान देंगे क्या? ये थ्योरी मुझे आप लोगों की समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से शिकायत भी है और बीजेपी के नेता जैसा कहेंगे, जैसा करेंगे वैसा आप भी करेंगे, आप ऐसे पद चिन्हों पर चढ़ेंगे, इस बात पर सर मुझे आपत्ति है, इस बात पर मुझे आपत्ति है। अरे सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे, लेकिन आपसे भी पूछे जाएंगे ना। पुलिस के इकबाल की हत्या हुई है, वो सोचनीय विषय है। ये आम लोगों को, पूरे देश को भयभीत और डराता है कि आखिर देश किस दिशा में जा रही है। आज लोग पुलिस के इकबाल की हत्या है सतीश जी, कोई इनकार नहीं कर रहा है। पुलिस की लापरवाही है, कोई इनकार नहीं कर रहा है। जांच होनी चाहिए और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, ये बात सब कह रहे हैं। लेकिन शांतनु जी, जिस तरीके की बहस चल रही है और अमूमन रोज ही हम और आप साथ में बैठते हैं, जब आंकलन करें ऐसी बातों का या जब इन्हें शब्दों में पिरोया जाए तो आप किस तरीके से इसके मायने समझाने की कोशिश करेंगे? देखिए सतीश जी शांत रहिए थोड़ा। एक सेकंड सतीश जी, मुझे रिएक्शन लेने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। देखिए कांग्रेस, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी सतीश पार्टी जी हो, एक सेकंड, शांतनु जी बोल रहे हैं, एक सेकंड। चाहे देखिए साक्षी जी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, एआईएमआईएम हो, इनके लिए मुस्लिम तुष्टिकरण, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण उनकी राजनीति का मेन हिस्सा है। आपने सुना होगा एमवाई कॉम्बिनेशन, मीम भीम कॉम्बिनेशन, उसी से तो उसके चलते अखिलेश यादव ने तो वलीउल्लाह के लिए माफी मांगी थी। अखिलेश, देखिए सतीश जी आप तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ऐसे चैनल पे गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे हैं सतीश जी? साक्षी जी आपको बोलने, देखिए मैं इतनी देर बाद बोलने का मौका मिला, बोलने का तो मौका दीजिए। देखिए अखिलेश जी ने तो वलीउल्लाह, जिसने सतीश जी एक सेकंड रुक जाइए, सब सुन रहे थे ना, आप बीच में प्लीज मत टोकिए। अखिलेश जी ने तो वलीउल्लाह ऐसे आतंकवादी के लिए माफी मांगी थी कोर्ट में, जिसने संकट मोचन मंदिर पर ब्लास्ट किया था। एक बार एक आतंकवादी को लेते समय लू लग गई, तब उन्होंने पुलिस वालों को के अगेंस्ट में एफआईआर कर दी। तो उनका पुराना इतिहास है। दो बातें मैंने सुनी चार पैनलिस्ट से। पहली बात है कि योगी सरकार मुसलमान विरोधी है, दूसरा दलित विरोधी है। इन पर जवाब देना चाहूंगा। देखिए करीब 11,000 ऑपरेशन हुए हैं पिछले 6 साल में, जिसमें 23,000 दुर्दान माफिया क्रिमिनल पकड़े गए हैं। इनमें से केवल 183, अगर आप परसेंटेज निकालें तो 0.078% आता है, मतलब 1% भी नहीं जहां पे काउंटर फायरिंग पुलिस को करनी पड़ी। बाकी लोग तो ऐसे ही गिरफ्तार हो गए। तो अगर आप कहते हैं कि एनकाउंटर बहुत कर रही है, तो 1% भी नहीं है। दूसरी बात, ये जो 183 लोग हैं, इसमें से मात्र 32% मुसलमान है, 70% नॉन मुसलमान है। जिस दिन असद का एनकाउंटर हुआ, उसके एक दिन पहले आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ। वो तो सहजाती, अगर मैं अखिलेश जी के शब्दों में कहूं तो वो तो योगी आदित्यनाथ जी का सहजाती है। तब तो कोई डिबेट नहीं करी, तब तो अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, तो यहाँ में कुछ नहीं करा। तो इनको तो सिलेक्टिव डेटा पिक करना है और अपनी जो जनता है, छोटा सा इनका वोटर बैंक बचा है, उसको केटर करना है। तो देखिए सुनील यादव जी, मैं आपसे पूछता हूं, 1995 में 1995 में आपने अतीक अहमद से कहा कि गेस्ट हाउस कांड एग्जीक्यूट करिए, और जब उसने एग्जीक्यूट करा तो आपने 96 में उसको टिकट दे दी। तब आपकी पार्टी दलित विरोधी नहीं थी।
फिर 2004 में आपने उसको सांसद बना दिया। तो 2005 में उसने राजूपाल जो पिछड़ी जाति से था उसका मर्डर कर दिया। तब आप पिछड़े विरोधी नहीं थे। देखिए जनता सब देख रही है सुनील जी। हाँ, मेरे लिए आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके लिए अनकंफर्टेबल है। कैसे डिफेंड करेंगे कि आपने उसको विधायक बनाया, सांसद बनाया, दोबारा टिकट दिया उसके लड़के को। आपने जो ये आंकड़े रखे हैं शांतनु जी, मैं इन आंकड़ों पर सुनील जी आपसे जवाब लूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।